नमस्कार, वॉइस इन विजन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अर्चना सिंह। करवा चौथ के त्यौहार पर आज हम बात करते हैं। कार्तिक मास में करवा चौथ का त्यौहार आता है और जो विवाहित स्त्रियां हैं इस दिन निर्जला व्रत रख के अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। आजकल जब आप लोग रील्स देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पे करवा चौथ को लेकर बहुत सारे जोक्स बनते जा रहे हैं। तो आज हम अपने त्योहारों का क्या माहौल उड़ाते हैं, क्या मजाक बनाकर रखते हैं उनको, इस सब पे आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जयकरण गोयल। आपने सनातन धर्म पर गहन अध्ययन किया है, कई पुस्तकें लिखी है और भगवत गीता पे भी कई साल रिसर्च करके आपने उसे सरल शब्दों में उसकी व्याख्या की है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्वागत है अर्चना जी। और सर आज जैसे हमारे त्योहार हैं वो कहीं ना कहीं आप देखिए हर त्योहार पे बहुत ज़्यादा बाजारवाद का एक माहौल आ गया है, लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं। तो जिस तरह से ये चीज़ों का परिवर्तन हो रहा है त्योहारों का, ये काम बाजारों परिवर्ती है। व्यापारी हमेशा लोग की नफे नुकसान की बात करता है जी। उसको जहां पर अपना व्यापार बढ़ता हुआ दिखाई देगा बिल्कुल वहां उसके साथ जोड़ देगा उसको। अच्छा, फिर क्या, कहीं ना कहीं आकर्षण पैदा करेगा जी। आकर्षण पैदा करेगा तो उसकी चीजें बिकेंगी, उसका व्यापार बढ़ेगा। तो उसमें अकेले करवा चौथ की कहानी नहीं है, सारे त्योहार हम उसमें कह सकते हैं। सब त्योहारों पे ऐसे ही है। अक्षय तृतीया के अंदर खूब खरीदारी होती है जी। तो करवा चौथ कहाँ से आ गई? बिल्कुल। अभी धनतेरस के दिन बहुत खरीदारी होगी, करवा चौथ कहाँ से आ गई? अकेली करवा चौथ क्यों? जी, सारे त्योहारों में ऐसा है, सब त्योहारों पे बाजारवाद की प्रवृत्ति। बाजार अपने हिसाब से चलता है, हमें अपने हिसाब से चलना है जी। आदमी दुनिया का सबसे सुखी आदमी कौन है? अर्चना जी वो बताने जा रहा हूं जी। जो अपने संतुलन के हिसाब से अपने आप को सेट करना चाहता है जी। जो दूसरे की केवल नकल में नहीं बहता, अपनी भी अकल लगाता है वो उसमें, अपनी भी अकल लगाता है जी। नकल में भी अकल चाहिए जी। बाजारवाद सजा रहेगा बाजार जी। अब मत जाइए खरीदारी करने जी। अब आपने करवा चौथ की बात की, इसके महत्व को समझते हैं। भारत अपने आप को भूल गया, अपनी संस्कृति को भूल गया। भारत ये भूल गया अर्चना जी, हम सनातनी, हम हिंदू, हम भारत की धरती पर जन्म लेने वाले जी। हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं जी। वो क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि हम उगते सूर्य की पूजा करते हैं, हम सृष्टि के साथ जीते हैं, सृष्टि के साथ बढ़ते हैं जी। हम सृष्टि विज्ञान की अनुपालना करते हैं जी। हमारे ऋषि मुनियों ने जो आपका विक्रमी कैलेंडर है जी। जो चंद्रमा के हिसाब से चलता है, जैसे अब आपका ये आपकी चतुर्थी, अब ये चतुर्थी अंग्रेजी तारीख से नहीं आएगी जी। हिंदी की विक्रमी संवत से आएगी। तो इसमें पूरे साल का कैलेंडर आप उठा लो, हर दिन कोई तीज है, हर दिन कोई त्योहार है, हर दिन कोई साधना, हर दिन कोई आराधना। प्रत्येक दिन किसी न किसी काम के लिए अलॉटेड है, उसकी रचना हो गई, इस दिन ये काम करना है। आपका पूरा साल व्यस्त रहेगा, पूरा साल व्यस्त रहेगा। अभी आपने नवरात्रों से निकले हो, आप जी निकले हो कि नहीं निकले हो? बिल्कुल हैं जी। ऊपर से आपका जना वाल्मीकि जयंती आ गई जी। अब वाल्मीकि जयंती आई तो क्या क्या कहेंगे वो? वाल्मीकि त्रेता युग में हुए जिन्होंने राम को लिखा जी। तो आपका शास्त्र आपको कहाँ ले गया? राम के युग में, राम के युग में, त्रेता युग में जी। अभी वाल्मीकि जयंती गई जी। तो आपकी चतुर्थी आ गई जी। 3 ही दिन तो हुए हैं। बिल्कुल। तो ये जो है हर महीने चतुर्थी आती है, हर महीने की चतुर्थी गणेश की पूजा होती है, भगवान गणेश की पूजा आती है। गणेश की पूजा मतलब अपनी बुद्धि की पूजा। हम जब गणेश जी की पूजा करते हैं जी। तो वो गौरी पुत्र गणेश, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इस कहानी को और आप ये मान लो कि मेरा मस्तिष्क है और मैं अपने मस्तिष्क की बाहर निकाल करके गणेश जी की पूजा कर रहा हूँ। तो इस गणेश जी की जो चतुर्थी है इन पूरे 12 महीनों में 24 बार आती है। इन 24 बार में जौन सी चतुर्थी
जिस आदमी के ऊपर वैचारिक दृष्टि से भारी पड़ती है उस आदमी को उसके साथ जोड़ दे। इसको बोलते हैं हम संकट चतुर्थी जी। शास्त्र इसको क्या लिखता है? चतुर्थी। उसको दिन वो अलॉट हो गया, डेट अलॉट हो गई। जी। आजकल के तो क्या है, ये महिला डे है जी, ये फादर डे है, ये मदर डे है, ये सारे डे बनाए उन्होंने जी। वेस्टर्न कल्चर जी। हमने ये इन डे को इस दृष्टि से बनाया कि जिस दिन जी मेरे जिस रिश्ते के साथ जी जो दिन भारी पड़ेगा जी मैं उसके मस्तिष्क में रख करके और भगवान से पूजा करूंगा जी, अपने बुद्धि से, विचार से। मतलब गणेश जी यहाँ हैं, जी जी, गणेश जी बिल्कुल मस्तिष्क में है, यहाँ हैं। मतलब गणेश जी की पूजा हम अपनी बुद्धि की पूजा कर रहे हैं। तो ये चतुर्थी गणेश जी की तिथि है जी। तो 15 दिन में हम अपनी बुद्धि को श्रवण करते हैं चतुर्थी के दिन। हर मास आती है। और सर इस चीजों के पीछे का जो विज्ञान है मुझे लगता है वो पता नहीं है उनको, किसी को पता ही नहीं। तो जो संकट चतुर्थी का विधान है जी, ये गणेश जी ने एक संकेत दिया जी कि मेरे पति पे कोई संकट तो नहीं आ जाएगा। तो उसने साधना शुरू की। रिद्धि सिद्धि ने स्त्री के मन में विचार आया जी, कभी आया होगा अनादिकाल में बिल्कुल कि ये जो है ना कहीं मेरे पति पे कुछ ना कुछ संकट आने वाली, विपदा आने वाली है। जी। तो उसने अपने विचार से साधना शुरू की जी, और साधना शुरू करके वो उन्होंने उस संकट को टालने के लिए अपना जो स्त्रीत्व कहते हैं ना, मेरा सुहाग बना रहे, क्योंकि स्त्री के पास तो उसके बिना कुछ है नहीं। बिल्कुल भारत के अंदर तो नहीं है, कम से कम नहीं है। बिल्कुल दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है तो सारी दुनिया में जी, लेकिन भारत उसको मानता है, मानते हैं बिल्कुल। ठीक है ना जी, तो वो जो अपने पति का संकट ना आए जी, इसलिए मैं व्रत रखूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, बस मेरा सुहाग बना रहना चाहिए। जी, तो ये संकट चतुर्थी है वास्तव में। जी, और इस दिन क्योंकि गणेश जी का दिन है ये, जी, गणेश जी का तो विचार से उनको जी, याद करना, श्रवण करना, अपने विचार शुद्धता के साथ पति की अच्छी कामना करना, उनके ऊपर आया संकट टल जाए, जी, ऐसी प्रार्थना करना, जी, इस नाते से त्योहार बना है। बाद में समय के कालखंड में जी, जो इसकी वास्तविकता वो हम भूल गए जी, और जी, ये जो बनावटी चीजें हैं जिसको आप बाजारवाद कहते हो, जो कथा कहानियों में चलती हैं, जी, ये कथा कहानियां अपने को याद है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप सत्यनारायण की कथा कहते हैं, जी, व्रत करते हैं ना, बिल्कुल स्त्रियां करती हैं खूब। जी, अब सत्यनारायण व्रत की जो कथा है, आप उस कथा को एक तरफ छोड़ दो। जी, ये सारा कालांतर के अंदर आई हुई चीजें हैं, रूढ़िवाद बोलता हूं मैं इसको। जी, आप करते रहिए, मैं उसके मना नहीं कर रहा हूँ, करने में दिक्कत नहीं है। जी, लेकिन सत्यनारायण के वास्तविक अर्थ क्या है? सत्य और नारायण, जी, इन दो शब्दों की संधि से बना सत्यनारायण। जी, तो सत्य क्या? ट्रुथ, और नारायण क्या? भगवान। भगवान। तो ट्रुथ इज गॉड, जी, सत्य ही भगवान है। जी, अब इसको हम कथा कहानियों में कैसे समझेंगे? आप इसको, जी, आपकी संस्कृत भाषा एक एक शब्द को परिभाषित करती है। एक बार आप संधि करके समझ लो। अब गणेश चतुर्थी के अंदर जो सबसे बड़ा सूत्र है वो है प्रेम सूत्र। और प्रेम वो शारीरिक मिलन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि प्रेम तो आदमी माता पिता से भी करता है, प्रेम तो पिता पुत्र से भी करता है, प्रेम तो माता पुत्र से भी करती है, पुत्री से भी करती है, प्रेम तो बहन और भाई में भी है, प्रेम तो मित्र में भी है। तो जो स्त्री प्रेम करती है अपने पति से, और उसमें शरीर नहीं है कहीं भी, वो मानसिक बंधन है, उस प्रेम की उत्पत्ति यहाँ पे होती है। और जब वो प्रेम करती है तो अंदर से वो भयभीत होती है कि कहीं मेरे प्रेमी का कोई अहित ना हो जाए, उसकी चिंता करती है, उसकी चिंता करती है। तो ये जो चतुर्थी है, जो संकट चतुर्थी, जिसपे विपदा आ सकती थी मेरे पति पर, जी, और मैं उससे प्रेम करती हूँ,
जी मेरे पति पर विपदा की संभावना है, आई नहीं है, जी, संभावना संभावना है किस पर? मेरे प्रेमी पर, जिससे मैं प्रेम करती हूँ, उस पर विपदा आने की संभावना, आपदा आने की संभावना है। मैं प्रार्थना में लग जाती हूँ कि भगवान बस मुझे दे दे जो कुछ दुख देना, इनको कुछ मत कहना। ये गणेश चतुर्थी है। जी प्रेम, जी प्रेम अर्थ क्या? परे। इसकी संधि छेद करिए। जी परे परे मैं, प्रेम जो मुझसे परे है, जी जो मुझसे दूर है, जी मैं उस परे जो है उसको अपने अंदर समाहित कर लेना, वो प्रेम है। तो जब आपने परे वाले को अपने मैं में समाहित कर लिया तो वो अलग नहीं रहा, आपके अंदर समाहित हो गया ना वो। बिल्कुल। अलग कहाँ रहा फिर वो? कहने भर को अलग है वो। जी ये जो आपकी करवा चौथ का व्रत है, ये उस प्रेम को परिपक्व करने के लिए पूरे 24 घंटे, पूरे भूख के टाइम में पूरा उसका पानी नहीं पीना, निर्जला रहना, ये करना वो करना, तो उसमें आदमी क्या करेगी औरत? जी उस परे जो बैठा है ना पति, उसका स्मरण करेगी कि मैं उसकी याद में ये काम कर रही हूँ। बिल्कुल, पूरे दिन उसी के चिंतन में उसी की चिंता करेगी वो। जी वो उसका जो स्मरण है, चिंतन है, मनन है, मस्तिष्क के अंदर उसकी बात है, जी वो उस व्रत की भूख प्यास को एक साइड छोड़ देगी। जी आपके दिमाग में खाने हैं, जी हाँ, पूरे दिन जैसे उनको भूख का पूरे एहसास दिन नहीं उनको भूख का एहसास ही नहीं होगा अगर वो समाया हुआ तो। जी। बस उनको कुछ नहीं होना चाहिए। हो। और उस दिन तो ज्यादा काम भी करना पड़ता है महिलाओं को। हाँ जी बस लेकिन बस वो ठीक रहने चाहिए। उसका बिल्कुल। मस्तिष्क का जो एकाग्रता है, वो एकाग्रता उस प्रेम के ऊपर है, और वो प्रेम उसका है जी मस्तिष्क के अंदर। जी उसको साल में एक बार स्मरण कराते हैं। जी भारत के 30 त्योहार, भारत के रीति रिवाज, भारत के करवा चौथ के व्रत, भारत के अंदर संकट चतुर्थी, जी ये हम आपको हथौड़ा मारने के लिए है। अपनी संस्कृति को जीवंत और जीवित रखने संस्कृति को जीवित करने के लिए नहीं। स्नेह। संस्कृति से हम हैं, जी हमारे से संस्कृति नहीं है। जी ये गलत अवधारणा है। अच्छा जी, हम अपने लिए कर रहे हैं। जी मुझे संस्कृति की जरूरत है, संस्कृति को मेरी जरूरत नहीं है। जी भाई मुझे मान लो एकेडमिक एक्सीलेंस प्राप्त होना है, मुझे अपने आप को उच्चता के शिखर पे लेके जाना, मुझे ज्ञानवान बनना है, तो सरस्वती को जरूरत है क्या मेरी? मुझे जरूरत है सरस्वती की। जी बिल्कुल। ये जो अंतर है, इस अंतर को समझना पड़ेगा। और ये अंतर हमने समझ लिया तो ये आपका व्रत जी फलित भी होगा, चरितार्थ भी होगा, प्रकाशित भी होगा, और आपको इसके इतने सुफल मिलेंगे, आपको सदियों तक आने वाली संतानों को भी याद रहेगा। बिल्कुल। हम अपने आप को भूल गए हैं अर्चना जी। जी अपने आप को याद करना पड़ेगा। जी हम आज आत्मविस्मृति के दौर में हैं। जी हमारे लिए माँ, पत्नी पूज्या है। बिल्कुल। उसको देवी का स्थान दिया है भारत ने। जी पुरुष तो देवता गिनती के हैं, स्त्री पूरी देवी है, पूरी जाति देवी है। जी सर, आज हम बात कर रहे हैं करवा चौथ के त्योहार की। तो जब मैं भी रील्स देखती हूँ या जब हम सब लोग रील्स देखते हैं तो उसमें त्योहार को लेकर कई तरह के मजाक बनाए जाते हैं। तो आज जो सनातन धर्म है, हमारे जो त्योहार आते हैं उसको लेकर इतने तरह के माहौल का जो ये क्यों बनाए जाते हैं? सबसे पहला कारण है अपने प्रति अज्ञानता। अर्चना जी, जिस राष्ट्र में जो समाज रहता है उस समाज की संस्कृति उसकी भाषा में प्रवाहित होती है। हमारी भाषा संस्कृत थी जी, संस्कृत हिंदी में बदली, और इस राष्ट्र की जितनी भाषाएं हैं ये इन दोनों की जननी है। और भाषा, हमारी जो संस्कृति है जी उस संस्कृति में सब प्रश्नों के उत्तर हैं,
क्योंकि हमारे समाज का कल्चर, हमारा रहन सहन जी वो सारी दुनिया से अलग है। हमारी भाषा में वो प्रवाहित है। अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे हम, सोशल मीडिया जो है जी ये भारत से बाहर की देन है। जी आपका यूट्यूब चैनल होगा, आपके जितने प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इन सब का विकास, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और सब ये जितना तकनीकी विकास है ये बाहर के देशों में हुआ है। बाहर के देशों की भाषा जहाँ पर ये विकसित हुई है वहाँ पर अंग्रेजी भाषा थी। जी तो इनको विकास करने वाले समाज के बीच में अंग्रेजी कल्चर या वो कल्चर है जो उस स्थानों पे डेवलप हुआ है। तो हमारा जो ना कल्चर का भेद है, जी संस्कृति का भेद है। जी संस्कृति शब्द की रचना अपने आप में परिभाषित करती है कि भेद क्या है। जी संस्कृत, इति, इन दोनों को जोड़ दो, क्या बन गया? संस्कृति। संस्कृति। तो संस्कृति शब्द जो उत्पन्न हुआ, संस्कृति शब्द की जो उत्पत्ति है जी वो संस्कृत से है। जी तो संस्कृत है नहीं, जी तो वास्तव में अपने आप को हम भूल गए हैं। इस सोशल मीडिया पे नेम एंड फेम के लिए, जी जैसे हम अपनी बात करते हैं, मेरा चैनल 2 साल से ऊपर का पुराना है, 2.5 साल हो गए लगभग। बहुत कम व्यू आ रहे हैं, बहुत कम लोग देख रहे हैं। क्यों? सत्य किसी को अच्छा नहीं लगता, और लच्छेदार बातें, ये वो बातें, सब्सक्राइब करो, ये करो, हनुमान जी की तस्वीर दिखा देंगे, राम राम लिख दो, सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा आज बहुत बड़ा काम बन जाएगा। मुझे अपनी लाइक्स के लिए कुछ नहीं करना, चाहे मेरी बात सुनी जाए चाहे नहीं सुनी जाए। ये ड्रामेबाजी समाज को गुमराह कर सकती है। हमें एक बात का पता होना चाहिए कि सत्य हमेशा सत्य रहेगा। हल्की बातों में समाज का मन लगने लगा है। सर, ये हमने अपनी मदर को या अपनी मम्मी को या माताओं को और भी अपनी जो चाची या कहीं बुआ वगैरह सबको ये रखते हुए ये व्रत देखा, मगर किसी ने भी मजाक नहीं उड़ाया। आज जो बाजारवाद का एक माहौल चला है कि लोग जाके कहते हैं कि ये व्रत है तो लोग लालची हैं, लोगों को शॉपिंग करनी है, महिलाओं को ऐसा बोला जाता है। तो आपने कहा कि हम अपनी संस्कृति से विमुख हैं। हाँ। तो सर, ऐसा हम मतलब क्या करना चाहिए महिलाओं को या लोगों को भी ऐसी चीज़ों को और प्रमोट ना करें, जो अपना धर्म है उसका अनुसरण करें? तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? चाहे मेरी कितनी ही महिलाएं, कितनी माता बहनें, कितनी स्त्रियां इस पोडकास्ट को सुने जी, उनको 2-3 टिप्स देना चाहता हूं। जी पहली टिप तो यह है कि ये मजाक नहीं है। जी स्त्री, जिसको मैं बहुत सीधे शब्दों में कहता हूं माँ, जी माँ इस देश की आत्मा है, माँ भारत की आत्मा है। वो अमेरिका और यूरोप की आत्मा नहीं है। अमेरिका और यूरोप के अंदर माँ, स्त्री आज नहीं, स्त्रियों की हाफ न्यूड तस्वीरें या फुल न्यूड तस्वीरें उनकी फोटोग्राफी होती है। आज तो जमाना ही अलग है। और फिर उनको मैगजीन के कवर पेज पे छापते थे। मैंने अपनी जवान उम्र में वो देखा है जब भारत में ये दृश्य नहीं था। और आज भी वहां पर स्त्री का भयंकर शोषण होता है। दुनिया की आधी आबादी का शोषण होता है। और शोषण कैसे होता है? जब आप उसको हॉट एंड सेक्सी के नाते परोसेंगे। आप मेरे को एक बात बताइए अर्चना जी, मेरी छाती पे उभार नहीं है और आपकी छाती पे है, तो क्यों है? क्यों दिया ये प्रकृति ने? प्रकृति ने इसलिए दिया कि उसको मुझे मां बनाना है। मेरी मां को मां बनाने के लिए छाती का उभार दिया। और छाती के उभार में से क्या क्यों दिया? कि भी मेरे गर्भ के अंदर जो संतान पल रही है वो जब बाहर आएगी तो एकदम बाहर का आहार नहीं ले सकती। तो उसके प्रथम आहार की व्यवस्था करनी थी, उसकी छाती पे उभार दे दिया। और प्रकृति ने इसकी व्यवस्था की। तो मेरी मां, जिसकी छाती के निपल को मुंह लगा करके मेरा शिशुकाल जवानी में बदला और मैं आज यहां बैठा हूं,
मैं अपनी उस माँ को हॉट एंड सेक्सी कैसे कह सकता हूं, कैसे देख सकता हूं उन आंखों से? भारत कहता है मेरी विवाहिता स्त्री को छोड़ के सारे संसार की स्त्री जाति मेरी माँ बहन है। आप उस दृष्टि से मत देखिए। तो वो जो वेस्टर्न कल्चर है वो इस चीज का 50% आबादी का शोषण कर रहा है। वो स्त्री को हॉट एंड सेक्सी के नाते परोस रहा है। और ये सारे मजाक इसी सोशल मीडिया की देन है। इसी पे सारे चलते हैं, इसी के सारे मीम बनते हैं और आदमी मशहूर होने के लिए उल्टी सीधी बातें करता है। इसलिए जो लोग मेरी माँ के प्रति, पहली बात तो मेरी कोई माँ गलत हो नहीं सकती और 1 मिनट के लिए गलत भी है। मान लो मेरी कोई माँ पथ भ्रमित होकर के कोई वैश्या बन गई या किसी के मन में कोई लोभ की बात आ गई या कुछ और हो गया, मैं उसमें विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे मतलब मस्तिष्क में आता नहीं वो विषय। अगर ऐसा हो भी गया तो भी मेरे लिए तो फिर भी माँ है, क्योंकि मनुष्य जननी है। तो माँ का सम्मान करना ये भारत का नैसर्गिक विचार है, भारत की आत्मा है। और इसलिए भारत की धरती को हम क्या कहेंगे? भारत माता। हम पुरुष शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा की देवी कौन है? सरस्वती माँ। माँ जी। हम भारत के लोग शक्ति मांगेंगे जी। छत्रपति शिवाजी शक्ति की पूजा करते थे। बिल्कुल। शक्ति कौन है? दुर्गा माँ। दुर्गा जी। दिवाली पे फिर हम लक्ष्मी की आराधना करेंगे। बिल्कुल। लक्ष्मी कौन है? धन समृद्धि की देवी है माता लक्ष्मी। माँ है ना। धन और समृद्धि के लिए उनकी पूजा करते हैं। मतलब आपके संस्कृति के अंदर जी जो स्थान माँ का है वो पुरुष का है कहाँ? बिल्कुल। सर और कोई आपका प्रश्न बचाओ तो बताइए। सर बहुत सुंदर चर्चा रही, आपने इतना सारा महत्व बताया कि स्त्री का क्या महत्व है, व्रत का क्या महत्व है। और मुझे लगता है कि इतनी खूबसूरत जानकारी शायद दर्शकों को इस चीज़ की थी भी नहीं कि हर चीज़ का एक साइंटिफिक वैल्यू होता है। अगर हम व्रत भी रखते हैं तो विशुद्ध विज्ञान है भारतीय विचार। जी बिल्कुल। लेकिन है प्रकृति विज्ञान। जी। अब अगर आज के अंदर रोबोट को खोजेंगे तो रोबोट नहीं है हमारे पास, रोबोटिक विज्ञान नहीं है जी। जीवंत विज्ञान है जो जीवने के साथ जुड़ा है, जो आपके दुखों को दूर करेगा। तो भारत जीवंत विज्ञान का अनुगामी है। तो मैं इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूं, सबके अच्छे सुफल भविष्य की कामना करता हूं और इतना निवेदन करता हूं कि भारत के विज्ञान को, अपनी संस्कृति को, अपने आत्मा को, अपने 30 त्योहारों के महत्व को थोड़ा थोड़ा ABCD समझना शुरू करें, छोटी छोटी बातें भी समझना शुरू करें। मेरी भी ये पॉडकास्ट पता नहीं कितने लोग देखेंगे, कह नहीं सकता मैं, लेकिन समझना शुरू करें तो मैं समझता हूं कि हम धीरे धीरे समझ जाएंगे और वो दिन दोबारा आ जाएंगे कि हम वास्तव में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मनुष्य नस्ल हैं। समझने की आवश्यकता है, हम अपने आप को भूल गए। बिल्कुल।